हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, आज हमारी क्लास का टॉपिक है टेंस। आज हमारी क्लास का टॉपिक क्या है बेटा? टेंस। तो हम इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए चलने से पहले हम थोड़ा एक डेफिनेशन जान लेते हैं कि टेंस की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस? What is tense? टेंस क्या है? टेंस बेटा, टेंस is that form. Tense is that form of a verb. Tense is that form of a verb which shows not only the time. Tense is that form of a verb which shows not only the time of an action, time of an action, but also the state of an action or event. Tense is that form of a verb which shows not only the time, of an action but also the state of an action or event. इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस वर्ब की वो फॉर्म है which जो shows not only केवल यही नहीं दिखाती द टाइम ऑफ एन एक्शन, कार्य का समय ही नहीं दिखाती, बट आल्सो बल्कि यह भी दिखाती है द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, कार्य का संपूर्ण होना, कार्य का संपन्न होना भी ये टेंस दिखाता है। समझिए, ये थी इसकी डेफिनेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था एक बार कल की वीडियो में, टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। टेंस क्या बेटा? ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट। टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए जैसे हमने नेचुरल कंसेप्ट में बताया था कि टेंस दो तरह के होते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामेटिकल कंसेप्ट टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? तीन प्रकार के। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर concept, according to English grammar concept, tense is three types. कितने होते बेटे? Three types. According to English grammar concept, tense is three types. tense कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप के, तीन प्रकार के। वे कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। कितने होते बेटे? थ्री टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
अब आगे कोई जब हमसे कोई ये पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बताते हैं? 12 प्रकार के। बेटा वे प्रकार नहीं होते 12, वे इनके पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स। टेंस तो सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर कंसेप्ट। टेंस तो सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इनके पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 12। 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। समझे मेरी बात को? वे कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इंडेफिनेट, नंबर 2 continuous, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनेट, continuous, perfect, perfect continuous। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट continuous, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट continuous। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट continuous, पास्ट परफेक्ट continuous। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर continuous, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट continuous। इस तरह से इन तीनों टेंसों के पार्ट हो गए कितने? 12। कितने हो गए बेटा? 12। मैं आपको छोटी सी और बात बताता हूँ। कोई हमसे पूछता है कि टेंस कितने होते हैं, हम कहते हैं जैसे 12। चलो हम 12 मान लेते हैं, जो तक हमने सिखाएगा। फिर ये पार्ट होते हैं बेटा, प्रकार नहीं होते। प्रकार तो सिर्फ 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बाकी क्या होते हैं? ये पार्ट होते हैं। ये पार्ट कितने होते हैं? 12। तो आपके क्या अकॉर्डिंग कोई हमसे पूछता है कि भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के बताते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं ये 20 प्रकार के होते हैं, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 20 प्रकार के होते हैं, तो क्या मेरी बात को मानोगे? नहीं मानोगे ना? मैं आपको बताता हूं कि 20 प्रकार के टेंस कैसे होते हैं। बेटा जो हम ये इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस इनको पढ़ते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, 12 प्रकार के पढ़ते हैं। ये जो 12 होते हैं बेटा, ये होते हैं एक्टिव। क्या होते हैं बेटा? ये एक्टिव। क्या होते हैं? ये एक्टिव होते हैं। इन्हीं जो 12 जो एक्टिव है हमारे, ये इन्हीं में से 8 टेंस होते हैं पैसिव। क्या होते हैं बेटा? पैसिव। 12 होते हैं ये एक्टिव और 8 होते हैं पैसिव। जो इनमें से जो ये 8 टेंस जो निकल के आते हैं पैसिव, ये भी तो टेंस ही है। क्या बेटा? ये टेंस ही है ये भी। तो 12 एक्टिव और 8 पैसिव, कितने हो गए? 20। कितने हो गए बेटा? ये 20। अगर कोई आपसे कभी अभी आज के बाद कभी कोई आपसे पूछे कि टेंस कितने होते हैं, तो आपने बोला सर वे 20 होते हैं। 12 एक्टिव होते हैं और 8 पैसिव होते हैं। ये पैसिव कैसे बनते हैं? जब आपको एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक कराएंगे उसमें आपको एक एक बात समझाएंगे। फिलहाल तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। तो ये बात समझ आ गया? आगे आपको जो टेंस है में 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके फिर पार्ट होते हैं इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां तक क्लियर है आप सभी को? तो आज हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आज हम
देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखो बेटा, अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस द ग्लोब जो भी है, हर चीज क्या है? एक नाउन है। क्या बेटा? नाउन है। और उस नाउन का अपना एक स्ट्रक्चर है। उस नाउन का क्या है? अपना एक स्ट्रक्चर है। इस पेन का अपना स्ट्रक्चर है, व्हाइट बोर्ड का अपना स्ट्रक्चर है, हर इंसान का अपना अपना स्ट्रक्चर है। ये चेयर है, इसका अपना स्ट्रक्चर है। ये बेंच है, इसका अपना स्ट्रक्चर है। ये रूम है, इसका अपना स्ट्रक्चर है। पंखा चल रहा है, पंखे का अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? तो इसी तरह जो हम सेंटेंस जो बनाते हैं, उस सेंटेंस का भी अपना क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? एक स्ट्रक्चर होता है। तो सेंटेंस होते हैं बेटा 6 प्रकार के। कौन कितने होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट, पॉजिटिव, या हम इसको सिंपल, या फिर अफर्मेटिव। नेटिव सेंटेंस पॉजिटिव को बोलते हैं, सिंपल भी बोल देते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम इसको बोल देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 होता है बेटे नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव। नंबर 3 इंटेरोगेटिव। नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नंबर 5 WH पॉजिटिव। WH का मतलब समझते हो? जो हमारे WH फैमिली होते हैं, हमारी जो WH फैमिली होती है, जो सेंटेंस व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, वेयर से, एटसेट्रा से जो शुरू होते हैं सेंटेंस, उसको बोलते हैं WH फैमिली। WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव। पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सेकंड है बेटा नेगेटिव, थर्ड है इंटेरोगेटिव, फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और फिफ्थ है WH पॉजिटिव, और सिक्स्थ है WH नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस होते हैं 6 प्रकार के, 6 टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पॉजिटिव सेंटेंस की, या सिंपल सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। जिसको समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? एक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या स्ट्रक्चर है इसका? एक होता है बेटा सिंगुलर, सिंगुलर में, और एक होता है बेटा प्लूरल में। एक होता है सिंगुलर में स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है बेटा प्लूरल के अंदर। सिंगुलर में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस SES प्लस में ऑब्जेक्ट। सेकंड होता है बेटा प्लूरल। सेकंड क्या होता है? प्लूरल। क्या होता है उसमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बेटा ऑब्जेक्ट।
एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। सेकंड होता है प्लूरल में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो बेटा आपको समझ में आया, सिंगुलर स्ट्रक्चर होता है और प्लूरल स्ट्रक्चर होता है। पॉजिटिव में सिंगुलर में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है सिंगुलर का, सिंगुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। प्लूरल में होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में बेटा ऑब्जेक्ट। हम इस टॉपिक को थोड़ा यहीं छोड़ देते हैं, थोड़ा सा यहीं छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हमें एक छोटे टॉपिक को और समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, एक छोटे से टॉपिक को समझना पड़ेगा। वो दूसरा टॉपिक क्या बेटा, पर्सन। पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, PERS में पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और बेटा थर्ड पर्सन। अब आप पूछोगे सर ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन में होता है बेटा आई, वी और प्लूरल नाउन। सेकंड में यू, बस यू को ही समझो, आगे बाद में बताएंगे इसके बारे में। थर्ड में बेटा जो भी बाकी बच गया, जो बाकी जो मैटर रहेगा वो थर्ड पर्सन में आता है। ही, शी, इट, दे, नेम, प्लेस। ही, शी, इट, दे, नेम, प्लेस और बेटा सिंगुलर नाउन। He, she, it, they, name, place, relation, जैसे my father, my mother, my sister, my brother, हैं? ये सब क्या रिलेशन में आ जाते हैं। तो रिलेशन में भी वो थर्ड पर्सन में होते हैं। और बच गया बेटा आपका सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन भी थर्ड पर्सन के अंदर ही आता है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सिंगुलर नाउन, सेकंड यू और थर्ड ही, शी, इट, दे, नेम, प्लेस एंड सिंगुलर नाउन। ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। अब आप पूछोगे सर फर्स्ट पर्सन का क्या काम रहता है, सेकंड का क्या रहता है और थर्ड पर्सन का क्या काम रहता है? ये क्या काम करते हैं? फर्स्ट पर्सन क्या काम करता है, सेकंड क्या करता है और थर्ड पर्सन क्या काम करता है? फर्स्ट पर्सन का हमेशा एक ही काम होता है, बोलना। फर्स्ट पर्सन का सिर्फ एक ही काम होता है, बोलना। और जो सेकंड पर्सन यू है उसका काम होता है सिर्फ सुनना। उसका काम क्या होता है? सिर्फ सुनना। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो होता है बेटा आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है वह है थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है, ये किसने बोला है? मैंने। मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। किसको बोला है? अपने सामने वाले को। किसको बोला है? अपने सामने वाले को। सामने वाला कौन है? जो मेरी बात को सुन रहा है। जो मेरी बात को सुन रहा है वो कौन हो गया? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही है कि राम फुटबॉल खेलता है, तो राम क्या हो गया बेटे? थर्ड पर्सन हो गया। राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन की, जो कि कौन है? राम है। फर्स्ट पर्सन ने कहा सेकंड पर्सन से कि राम फुटबॉल खेलता है,
फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, सेकंड पर्सन सुन रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो राम है। राम क्या है? थर्ड पर्सन है। तो बेटा आज की वीडियो में यहीं तक ही, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।